श्री अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब किया है। उन्हें 15 जनवरी को अकाल तख्त के सचिवालय में पेश होने को कहा गया है। सीएम मान ने भी कहा कि वो एक विनम्र सिख की तरह नंगे पैर अकाल तख्त पर पेश होंगे। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है 26 दिसंबर को। इस दिन पंजाबी सिंगर जसबीर सिंह जस्सी ने एक धार्मिक समारोह में शबद गायन और कीर्तन कार्यक्रम किया। इसके 2 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को एक पंजाबी पत्रकार ने जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज से एक सवाल पूछा, क्या एक केश कटाया हुआ सिख जिनको पतित सिख मान लिया जाता है वो भी शबद कीर्तन कर सकता है? जिस पर जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि धार्मिक सिद्धांतों के मुताबिक एक पतित सिख को ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे ही कामों से धर्म की मर्यादा भंग होती है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार की इस बात पर विवाद शुरू हो गया। जसबीर सिंह जस्सी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से लोगों और मीडिया से ये अपील की कि इस बात को ज्यादा तूल न दे कि ये घर का मसला है और शांति से सुलझ जाएगा। इस मामले पर श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने प्रतिक्रिया दी। जत्थेदार ने स्पष्ट किया कि सिख धर्म और सिख परंपरा के अनुसार कीर्तन केवल पूर्ण सिख ही कर सकता है। इसी बीच 29 दिसंबर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज के पतित सिख वाले बयान पर कहा कि अगर पतित सिख इस कदर नामंजूर है तो फिर गुरुद्वारों में गुरु की गोलक यानी दान पेटियों में एक केश कटवाए हुए सिख से दान क्यों लिया जाता है। भगवंत मान के इस बयान के बाद विवाद और बढ़ा। इस बयान को सिख धर्म के गुरुओं के अपमान से जोड़ा गया। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक और बहुत ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति हैं, इसीलिए उनसे जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है। उन्होंने साफ कहा कि सिखों के खिलाफ बयानबाजी या ऐसी हरकतें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, जिसके चलते अब अकाल तख्त ने उन्हें तलब किया है। वहीं श्री अकाल तख्त के इस आदेश पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, श्री अकाल तख्त साहिब से आया हुक्म सिर मत थे। दास मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक विनम्र सिख की तरह नंगे पैर चलकर हाजिर होगा। मैं हर हाल में श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष उपस्थित होऊंगा। मेरे लिए सबसे ऊंचे श्री अकाल तख्त साहिब जी हैं और पावन तख्त साहिब से हुक्म आया है। असल में श्री अकाल तख्त साहिब सिखों की सर्वोच्च राजनीतिक और न्यायिक संस्था है। इसका काम सिख समुदाय के सांसारिक और धार्मिक मामलों पर कौम का मार्गदर्शन करना और निर्णय लेना है। अकाल तख्त की स्थापना 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव के बेटे गुरु श्री हरगोबिंद पातशाह ने 1606 में की। जानकारी के मुताबिक अकाल तख्त की फसील पर वही पेश हो सकता है जो गुरु का पूर्ण सिख हो, अमृत छका हो और सभी सिख सिद्धांतों के अनुरूप हो। जिस आदमी ने दाढ़ी कटवाई हो या अमृत न छका हो तो उसे अकाल तख्त तलब कर सकता है, मगर उसको अकाल तख्त पर पेश करते सजा नहीं सुनाई जाती। ऐसे व्यक्ति को अकाल तख्त के सेक्रेटेरिएट में सजा सुनाई जाती है। सजा सुनाने के लिए 5 सिंह साहिबान फैसला लेते हैं और सजा तय करते हैं, जबकि सजा के लिए जत्थेदार तलब करते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज से पत्रकार ने सवाल करते हुए जिस पतित सिख शब्द का जिक्र किया, अब आपको उसके बारे में भी बताते हैं। जानकारी के मुताबिक पतित सिख वो होते हैं जो जानबूझकर सिखी के नियमों का पालन ना करें, अपने केश कटवा लें और केशों का अपमान करें, तंबाकू या ऐसे नशों का सेवन करें जिन्हें सिख धर्म ने मना किया है, गुरुओं या सिख धार्मिक संस्थाओं का अपमान या अनादर करें और एक अमृतधारी सिख होकर अमृत के नियमों को तोड़ दे। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन यानी 15 जनवरी को भगवंत मान को अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होना है, उसी दिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाली हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए राष्ट्रपति से उस दिन मुलाकात न कर पाने के लिए उनसे माफी भी मांगी है। इससे पहले अगस्त 2025 में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को भी अकाल तख्त ने मर्यादा भंग करने के मामले में तनखैया घोषित किया था। आरोप था कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की याद में रखे गए एक कार्यक्रम में गाना बजाना और डांस किया था। इसके बाद उन्हें जूते साफ करने, सड़कें बुहारनी और दिल्ली के 2
ऐसे गुरुद्वारों में सेवा करने की सजा दी गई थी जो गुरु तेग बहादुर की शहादत से जुड़े हैं। भगवंत मान के अलावा पंजाब के 2 और बड़े नेताओं को भी श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से तनखैया घोषित किया गया था और हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। साल 1988 से 1989 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला को अकाल तख्त ने तलब किया था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्हें बुलाने की वजह ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी भूमिका मानी गई थी। उन्होंने स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाने की अनुमति दी थी, जिससे सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। इसके चलते उन्हें तनखैया घोषित कर जुर्माना और जूते साफ करने की सेवा दी गई थी। उन्होंने उस वक्त सजा लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन करीब 5 साल बाद उन्होंने वो सजा पूरी की। सुरजीत सिंह बरनाला के अलावा पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को दिसंबर 2024 में अकाल तख्त की ओर से धार्मिक सजा सुनाई गई थी। उन्हें उन फैसलों के लिए धार्मिक कदाचार का दोषी माना गया था जिनसे सिख समुदाय की भावनाओं और हितों को नुकसान पहुंचा था। जब 2007 से 2017 के बीच पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार थी। अब वापस आते हैं मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान पर। श्री अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार यानी कुलदीप सिंह गड़गज ने मुख्यमंत्री मान को भेजे गए पत्र को पढ़ते हुए कहा, हाल ही में आपके कुछ आपत्तिजनक वीडियो सामने आए हैं जिनमें आपको सिख गुरु साहिबान और जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरों के संदर्भ में बेहद आपत्तिजनक गतिविधियां करते हुए देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मान के सिख विरोधी बयान उनकी सत्ता के घमंड को दर्शाते हैं। गड़गज ने साफ कहा कि अकाल तख्त इन वीडियो की फोरेंसिक जांच कराएगा और अगर ये वीडियो सही पाए गए तो पंथिक परंपराओं के अनुसार मुख्यमंत्री मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर को लिखा है हमारी साथी कनुप्रिया ने। मेरा नाम है नियाधिमान, कैमरा के पीछे आलिश। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।